सारा 13 साल की हो चुकी है और 6 क्लास में पढ़ती है। सारा सेल्फ डिफेंस का क्लास भी करती है, जहां उसे हर तरह की अच्छी और बुरी बातों से अवगत कराया जाता है। सारा चालाक और समझदार लड़की है। एक दिन सारा अपने घर में अकेली थी। शाम का वक्त था, उसके मम्मी पापा बाजार गए हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाला एक दुकानदार आया और सारा के घर का दरवाज़ा खटखटाया, जो हाथ में दूध का पैकेट लिए हुए था। सारा खिड़की से देखी तो समझ गई कि दुकानदार दूध देने के लिए आया है। सारा दरवाज़ा खोली तो दुकानदार पूछा कि सब दिन तुम्हारी मम्मी दरवाज़ा खोलती थी, आज तुम दरवाज़ा खोली हो, घर में कोई नहीं है क्या? सारा जवाब दी कि मम्मी पापा बाजार गए हैं, और दुकानदार से दूध लेकर किचन में चली गई। सारा के पीछे दुकानदार भी चला गया और सारा के कंधे के नीचे बैग टच करके बोला, तुम्हारा फ्रॉक बहुत ही अच्छा है। सारा को समझ में आ गया कि दुकानदार क्या करना चाह रहा है, इसलिए किचन में रखे तवा से दुकानदार के मुंह पे मार दी और दौड़कर घर के बाहर निकल गई ताकि खुद को बचा सकूं। दुकानदार भी दौड़ते हुए घर के बाहर आया और सारा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, किसी से मत कहना, और चला गया। तब सारा घर के अंदर गई और सोचने लगी कि मैं सेल्फ डिफेंस का क्लास नहीं की होती तो मुझे इतनी समझ नहीं आती कि उस वक्त खुद को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद सारा के मम्मी पापा आए और सारा को चिंता में देख पूछने लगे, क्या हुआ, तुम शांत दिख रही हो? तो सारा दुकानदार की बातें बताई और रोने लगी। सारा के पापा सारा को चुप कराते हैं और कहते हैं, तुझ पे मुझे गर्व है। ये कहते हुए दुकानदार के पास जाते हैं और तीखे स्वर में दुकानदार से सवाल करते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया? बेटी अपनी हो या किसी और की, इज्जत सबकी करनी चाहिए। और तुम क्या किया? इस जगह तुम्हारी बेटी होती और कोई व्यक्ति उसके साथ बैड टच करता तो तुम्हें कैसा लगता? दुकानदार जवाब नहीं दे पाया और कहने लगा, मैं कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अच्छा इंसान का फ़र्ज निभाऊंगा। सारा के पापा दुकानदार को माफ़ कर देते हैं। दुकानदार खुश होता है और सारा के पापा को थैंक यू कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी, आज हैवान से इंसान बन गया हूँ। आप बेटियों के लिए लाइक और कमेंट कर दीजिए। आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।